गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका सेकंड T20। ये क्या दिख रहा है? ऐसे ही मन किया, कुछ बढ़िया सी लाइन लगी मुझे एक मेन पेज की, तो वो आपके सामने है, बताना कैसी लगी। तो ऐसा कुछ है, ये खूबसूरत होना बहुत अच्छा है पर दिल से अच्छा होना बहुत खूबसूरत है। तो बताना क्या अलग कैसी लगी। और फिलहाल चलते हैं अपने मैच पे। भाई देखो, चल तो सकते थे अपने मैच पे, लेकिन रुकना पड़ेगा। रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि गिव अवे पूरा खाली पड़ा है। जो 9:30 बजे मैच है, ये मैच है 11 बजे। इससे पहले एक 9:30 बजे मैच है जिसका वीडियो ऑलरेडी आ गया है, पाकिस्तान सुपर लीग का। वो 50,000 का गिव अवे जिसका फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपये है, वो अभी भी आधा भी नहीं भरा है। और 10 टीमों के साथ आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल फैंटेसी एरिना सर्च करो, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में पहला कमेंट दिखेगा फैंटेसी एरिना का, लिंक क्लिक करो, पहुंचो वहाँ पे, या फिर @फैंटेसी एरिना ऐसे लिखो, @फैंटेसी एरिना, और सेंड कर दो। और जिस अपने किसी आईडी पे सेंड कर दो, अपने आप ही आपको वो लिंक ब्लू दिख जाएगा, उससे ओरिजिनल चैनल पे आना। वहाँ पे ये गिव अवे चल रहा है, बहुत सारी जगह कॉपी हो गया होगा, आपको वो छोड़ देना है, आपको यहाँ आना है और यहाँ देखना है कि जो गिव अवे में चल रहा है वो स्टेप्स फॉलो करो। GLT फैमिली का प्राउड मेंबर बनो, जिसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और फ्री में आप ज्वाइन हो सकते हो, बोनस भी मिलता है इसमें, और फिर फ्री का कॉन्टेस्ट भी खेलो, और आगे बोनस के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गेम्स पे हम कर रहे हैं गिव अवे, जैसे मैंने कहा था, पेरेंट्स की एनिवर्सरी है प्लस PSL का फाइनल है जो बहुत ज़बरदस्त गया, तो दोनों को मिला के ये गिव अवे है। वहाँ पे साथ में डिस्काउंट्स भी हैं, तो अगर आप मेगा लीग खेलते हो 40% ऑफ मिल रहा है, जिसमें बोनस भी मिलेगा, बोनस भी इंक्लूडेड है। PSL GLT फैमिली यूज़ करो और वो 40% ऑफ लेके शुरू करो। बहुत बड़ी अपडेट ऑलरेडी मैंने दे दी है आपको, जाओ टेलीग्राम पे। तो भाई देखो, आगाज़ तो बहुत शायराना था, लेकिन अंजाम कैसा होगा वो रात में पता चलेगा। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। अब देखो दिक्कत क्या है इस मैच में, कोई दिक्कत सबसे बड़ी ये है टॉस, क्योंकि टॉस पे ही आपकी टीम बनेगी, टॉस पे ही आपको डिसाइड करना है क्या करना है। कल जैसे जॉर्डन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपने देखा होगा, 3 कैचेस लिए जिसके 24 पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं, फिर 1 विकेट लिया, वो टोटल मिला के 50-60 पॉइंट दे गए। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर किसी की भी चॉइस है तो बहुत बढ़िया करा। अब ऐसी कुछ चीज़ें आप स्पॉट तभी कर सकते हो जब टॉस से आपको क्लैरिटी मिले। कल टॉस से क्लैरिटी जो मिली वो काफ़ी इजी थी, अच्छी थी, आसान थी। तो इंस्टाग्राम पे मयंक GLT पे टीम्स भी अपडेट हो गई थी टाइमली, ठीक है। अब आज क्या, अगर इंग्लैंड टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, बहुत ही क्लियर कट है। लेकिन अगर वो टॉस हारेगा, श्रीलंका बैटिंग ले लेगा, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो फिर आपको मुद्दे वाले भी चीज़ पे आना है। तब हम डेविड मलान की तरफ देखना शुरू करेंगे ज़्यादा, क्योंकि सब लोग आज डेविड मलान को छोड़ने वाले हैं क्रेडिट्स की भी वजह से, और लियाम लिविंगस्टन को ले रहे हैं क्योंकि वो बॉलिंग करा रहे हैं और वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बुरा नहीं। लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट आएगी तो क्या आप मलान को छोड़ सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा इस मैच में। पहला वीडियो देख लेना, इसीलिए मैं जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कल मैच की ऑब्जर्वेशन होगी, और उसके बाद आपको कुछ अलग तरीके से मैं टीम्स दिखाऊंगा बस, ठीक है। तो इंग्लैंड अभी तक इस वेन्यू पे हारा नहीं है, हारना तो दूर की बात है, धराशाही कर दिया था कल। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मलान यहाँ पे अच्छा खेलते हैं, मॉर्गन अच्छा खेलते हैं, इन दोनों का नंबर ही तब आएगा जब वो बैटिंग फर्स्ट होगी। तो बैटिंग फर्स्ट में हमें दिक्कत आएगी एक टीम बनाने में, और वो फिर ग्रैंड लीग का मैच हो जाएगा। लेकिन बैटिंग सेकंड आएगी तो बहुत ही आसान सा स्मॉल लीग का मैच रहेगा, तब आप खेल सकते हो। और अगर आपको और आसान करना है तो आप जैसे हमारे अरे भाई बंधु भाई साहब कह ढा रहे हैं, जहाँ जहाँ खेल रहे हैं, खासकर मतलब ड्रीम 11 पे मैं आपसे फिर भी कहूँगा, देखो इंटरनेशनल मैच होते ही हवा बहुत बन जाती है वहाँ पे, थोड़ा सा साइड होके फैंटेसी अखाड़ा की मेगा लीग खेल सकते हो। मेगा लीग में बहुत सारे प्राइजेस दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है हमारे बंदे ही जीत रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी ज़्यादा लोग हैं नहीं, ज़्यादा लोग को पता नहीं है। GLT फैमिली का रेफर कोड है, अगर आप चाहो तो यूज़ करके खेल सकते हो, आपकी मर्जी है टोटली, लेकिन खेल के ज़रूर एक बार देखना, बहुत मज़ा आएगा। अगर मेगा लीग में आप जीतते हो तो भाई हमें भी बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल ये सिनेरियो था पिछले मैच तक। खेले नहीं करण ओवेली, तो जॉर्डन एज ऑलवेज बढ़िया रहे, फील्डिंग में ज़बरदस्त करते हैं, वो आपको पता है। पिछले मैच में हुआ क्या, देखो यार, पिछले मैच में 2 प्लेयर जो सबसे अच्छे दिखे, अपार्ट फ्रॉम शनाका, उनका तो स्कोर ही दिख रहा है आपको, कुशल परेरा और गुनाथिलका काफ़ी अच्छे दिखे जितनी देर रहे, और अच्छी खासी बाउंड्रीज भी जितनी देर रहे उन्होंने खेली। बस ये पता था मुझे 20-30 का ही वाला हिसाब किताब रहने वाला है पहले मैच में। परेरा भी जितनी देर रहे, जब तक आदिल रशीद को आउट नहीं हुआ तब तक ठीक खेल रहे थे। बॉलिंग में सैम करन, देखो उन्होंने क्या किया, लिविंगस्टन से बॉलिंग कराई, जिसकी वजह से वोक्स और सैम करन के 1-1 ओवर कम हो गए। अब सैम करन ने डेथ में बॉलिंग कराई, जॉर्डन ने 19वां ओवर फेंका, तो ये आपको बहुत कुछ बताता है इनका माइंडसेट कि ये लोग डेथ बॉलर्स कौन हो सकते हैं। अब अगर आज कोई चेंज कर दे ये टीम,
तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अगर यही कॉन्सेप्ट पे चलती है, यही टीम रहती है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डेथ में कौन बॉलिंग करा रहा है, स्पिनर का कितना बड़ा रोल है, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में। लेकिन अगर टीम चेंज होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जिसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलने का फैंटेसी एरीना, और वहाँ मैंने कल काफ़ी सारे अपडेट्स ऐसे ही करे थे। दूसरी तरफ से बटलर, बेयरस्टो, रॉय और मलान हमने लिए थे जब अगर आप मतलब बेसिकली अगर आप पहले बॉलिंग करा रही है टीम, तो आप 3 से 4 बैट्समैन से ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है टॉप के, और अगर पहले बैटिंग कर रही है तो 4 बैट्समैन आपको लेने ही पड़ेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है, 4 बॉलर 3 बैट्समैन, अगर पहले बॉलिंग आ रही पहले बैटिंग आ रही तो 4 बैट्समैन एटलीस्ट लेने ही पड़ेंगे आपको, आपका पूरा ओवरऑल सिनारियो समझ के, ठीक है। आगे बढ़े दूसरी टीम की तरफ से। बॉलिंग में नाम आपको दिखेगा चमीरा और उदाना का, लेकिन जो प्लेयर मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाया है वो है वनिंदु हसरंगा, और ये हमारी टीम का पार्ट होगा। आज काफ़ी कम लोग ले रहे हैं, 38% लोगों ने लिया है सिर्फ। ये इकलौता बॉलर था जिसने अपने इकलौता बॉलर था जिसकी इकॉनमी पूरे दोनों साइड से सबसे अच्छी थी। 4 ओवर में मात्र 17 रन इकॉनमी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन तब भी सबसे कम इकॉनमी जो पूरी टीम जो दोनों साइड से भी बॉलिंग करा रहे हैं उनसे भी कम। तो ये बताता है, मतलब अब 2 ओवर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 ओवर को कंसिडर कर रहा हूँ एज अ होल, ठीक है, 2 ओवर की इकॉनमी नहीं काउंट कर रहा। तो ये एक ऐसा बॉलर है जो ट्रबल तो थोड़ा बहुत कर ही रहा है, ये आपको दिख ही गया, विकेट नहीं मिले लेकिन ये बैटिंग भी कर सकता है। तो वनिंदु हसरंगा को एक अच्छा पिक मान के, डेविड मलान को एक अच्छा पिक मान के जीएल में ट्राई करना है, आज का मोटिव ये है आपका, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लीग में क्या करना है, स्मॉल लीग में मैं लूँगा तो मेरे को एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप सेफ खेलने के लिए आप या तो मलान को छोड़ के लिविंगस्टन ले लो, या फिर आप हसरंगा को छोड़ के दर्शन सनाका ले लो या धनंजय डिसिल्वा ले लो, जो आपको ठीक लगे। बस यही 2 चेंजेस हैं, बाकी और कोई चेंज होना नहीं चाहिए। पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है कि कौन कैसा सही खेलता है, कब खेलता है। काफ़ी ज़्यादा मीडिया में उनकी आ रहा है कि भाई मोइन अली को खिला लो, कार्डिफ में उन्होंने 70 रन की पारी खेल रखी है, और अगर आप मलान या लिविंगस्टन की जगह एक और ऑलराउंडर ट्राई करना चाहते हैं, लिविंगस्टन की जगह मुझे नहीं लगता करा जाएगा, तो अगर आप मलान की जगह एक लेफ्ट हैंडर डाल दो वन डाउन पे, सीएसके के लिए वो खेलते ही हैं और ऑफ स्पिन भी करा लेंगे, तो करो, मतलब काफ़ी मीडिया बोल रही है। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि इस मैच में होना होगा तो अगले में होगा, कि मलान की जगह एक मैच के बाद, फेलियर के बाद हटा दिया जाए, क्योंकि उनके नंबर 1 प्लेयर हैं T20 के। बाकी टॉम करन, जॉर्डन फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट पिक है, ये कल भी बताया था। ऐसे ही मार्कवुड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो मार्कवुड और आदिल रशीद में से किसी एक को ले सकते हो। वोक्स, विली में से कोई एक सेम टाइप के बॉलर हैं, वोक्स खेले लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी उनकी, और ना हमने लिया था। और उसके बाद ये सारे ऑप्शन थे जो हमने डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो श्रीलंका के अगर आप 4 बैट्समैन भी बोलो, नहीं सॉरी 4 प्लेयर भी बोलो किसको लेना है आपको, तो काफ़ी कुछ ना उनके हिस्टोरिकल डेटा से पता चल जाता है कि गुनाथिलका थोड़ा बहुत ट्रबल करते हैं, और फिर कुशल परेरा ट्रबल करते हैं, और फिर इन दोनों के बाद अगर आप देखो इसरू उदाना ठीक ठाक सी बॉलिंग कर लेते हैं, कभी कभार चमीरा 1 विकेट ले लेंगे, नुआन प्रदीप कुछ कर देंगे, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन तीसरा जो प्लेयर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो वनिंदु हसरंगा है, इसी वजह से। पहले भी आपको याद होगा मैंने बहुत बार इसका नाम लिया और तबाही मचा के ये बंदा निकला है बाहर, ठीक है। तो एक प्लेयर आए जो मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से बोलूँगा, कल तो नहीं खिलाया गया उनको, लेकिन अगर आता है तो उसको तरफ आपको देखना है, और वो प्लेयर है बिनूरा फर्नांडो, जो कल वाले में तो नहीं खिलाया गया, आगे देखो खिलाया जाता है कि नहीं, ठीक है। काफ़ी डिसेंट रिदम में इसरू उदाना लगे, तो ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई बॉलर लेना है तो इनको ले लेना, ये डेथ में भी कराएंगे। अगर ये पहली बॉलिंग आती है श्रीलंका की, तब आप सोचो कि बॉलर कौन से लेना है। इसरू उदाना सबसे पहली पिक होना चाहिए आपके, मेरे हिसाब से। उसके बाद आप हसरंगा दूसरी पिक ले सकते हो, तीसरी पिक अगर आपको लेनी है तो मे बी तब आप चमीरा, नवान प्रदीप किसी के साथ जा सकते हो, नहीं तो मैं बाकी बोलूँगा आप इंग्लैंड के प्लेयर ही लेना। बहुत क्लियर कट चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और बिनोरा फर्नांडो ने प्रैक्टिस में भी 2 विकेट लिए थे। और जैसे मैंने कल कहा था, बटलर का रिकॉर्ड कैसा भी हो वेन्यू पे, लेकिन हेड टू हेड में बहुत ही धांसू रिकॉर्ड है, छोड़ना नहीं है। आज कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत प्रबल दावेदार हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं इस वजह से। मैं आपको एक बार श्रीलंका का स्क्वाड इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे, कोई नया प्लेयर आए, देखो किसी को नया डाल दिया, किसी ने नहीं खेला उसको डाल दिया, तो आप यहाँ से जाके अपने रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर सको। जैसे रमेश मेंडिस एक ऑफ स्पिनर हैं, टेस्ट मैचेस में खेलते हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत रन बना लेते हैं। असिता फर्नांडो ठीक ठाक सी बॉलिंग है, चमिका करुणरत्ने ये ऑलराउंडर हैं, डिसेंट ऑलराउंडर हैं, और पता नहीं कब मौका मिलेगा इनको। शानरा फर्नांडो ये ओपन भी कर चुके हैं, बीच बीच में खेलते हैं। सेम हाल है अविष्का का। लक्षण संदाकन लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, उसके बाद बहुत सारे लक्षण ही हैं इनके पास। अब लक्षण कैसे हैं श्रीलंका के हमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन टीम में बहुत सारे हैं। उसके बाद यार बहुत सारे ही प्लेयर हैं, आपको दिख रहा होगा। तो आप बस यहाँ आके एक बार रिकॉर्ड देख लेना कि आखिरी 10 मैच में रिकॉर्ड कैसा है।
तो देखो भाई, मेरी टीम अभी के लिए बटलर और जॉर्डन का कॉम्बो है, और इसके बाद बाकी 3 बॉलर और 2 बॉलर हैं, और टोटल आप देखोगे श्रीलंका के 4 ही प्लेयर हैं, ठीक है। जो 2 सबसे अच्छे बैट्समैन लगे मुझे, दसुन शनाका अभी भी नहीं है, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करा रहे, मैं 20 वजह से मैं नहीं ले रहा, और हसरंगा को मैंने मौन की जगह लिया है, क्योंकि बॉलिंग का 2 विकेट भी ले गए या 1 विकेट भी ले गए 25 पॉइंट दे जाएंगे बैट्समैन को, वापस से शनाका को 25 बनाने में क्या पता ज़रूरत पड़े या ना पड़े। अब यहाँ पे मैंने जो सबसे बड़ा रिस्क किया है, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ मलान का रिस्क लिया है, और यहाँ आदिल रशीद छूटे हैं मेरे से, मुझे छोड़ना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ कहीं से आदिल रशीद को सेट करा पाऊंगा तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा उनको, लेकिन फिलहाल के लिए मैं वोट के साथ गया हूँ। लेकिन मुझे आदिल रशीद एक्चुअली में चाहिए, कोई भी इनिंग हो, क्योंकि वो विकेट 1-2 हर बार लेके निकलते हैं, जैसे आपने देखा। अब जीएल में आपको क्या करना है, डेविड मलान को जैसे अगर पहले बैटिंग आती है कैप्टन बना के छोड़ दो, इवन सेकंड बैटिंग में भी एक टीम में कैप्टन बना के साइड कर दो, ठीक है। भूल जाओ उस टीम को कि क्या किया आपने, क्योंकि ये प्लेयर उस कैपेबिलिटी का है, ठीक है। एक मैच में फेल हुआ लेकिन चल सकता है, ठीक। उसके बाद दूसरी टीम जो जनता की है, उसमें जनता ने करण और बटलर के साथ गए हैं, 3 कीपर रखे हुए हैं, जिसमें से 2 एक्चुअल कीपिंग करेंगे, और उसके बाद उन्होंने शनाका ले लिया, और यहाँ पे वही ले लिया राशिद। तो देखो, मेरा दिक्कत बस इतना रहा है कि मैंने हसरंगा लिया, जिस वजह से मैं राशिद नहीं ले पाया। यहाँ पे जनता ने शनाका लिया, जिस वजह से वो राशिद ले पाए। तो ये भी एक चॉइस है, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है। अब मैं बोलूँगा आपको थोड़ा सा आसान करो सिनेरियो, ये लो बैटिंग लीग, दोनों ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, और उसके बाद यहाँ के दोनों सबसे अच्छे प्लेयर लेते हैं जो श्रीलंका के लगे, और उसके बाद फिर 8 जो क्रेडिट बचा उसमें लियाम लिविंगस्टन। अब आप किसी एक प्लेयर को श्रीलंका के कम करके अगर आप कोई और प्लेयर लेना चाहो, जैसे बेरेस्टो, तो आप ले सकते हो, क्रेडिट थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन बैटिंग लीग में ये है। और बॉलिंग लीग में बहुत ही क्लियर कट राशिद, जॉर्डन और सैम करन आ रहे हैं, जिसमें से ये दोनों डेथ बॉलिंग करेंगे, ये बीच में आएंगे, और इवन स्टार्ट भी करन ही कर रहे हैं, और सामने से हसरंगा आ रहे हैं और दाना आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। बॉलिंग लीग बल्लेबाजी की जितने भी मैं आप तीनों आप अखाड़ा बल्लेबाजी गेम्स ही सब पे जीएलटी फैमिली रेफर कोड है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैंटेसी अखाड़ा पे तो भाई मैं मारी जावा। देखो 8,500 लोगों में कितने लोग हैं, सिर्फ 250 टीम्स हैं, सिर्फ 250, और ये गारंटीड कॉन्टेस्ट है, छोटा मोटा नहीं, गारंटीड, मतलब ये छोटा नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा। तो अगर 8,500 एंट्री तो इनकी बहुत ही कम पड़ती हैं, तो आप सोचो 8,500 एंट्री में आपको 2 लाख टोटल मिल रहे हैं, फर्स्ट प्राइस शायद 30-40 हज़ार का होगा, क्या बुरा है भाई, मतलब खेल के देखो। और जीएलटी फैमिली यहाँ तबाही मचा रही है, और वही है रेफर कोड जीएलटी फैमिली। तो जाओ लोगों के साथ मज़े लो, और भाई दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वह मत भूलो ज्वाइन करना, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं। फर्स्ट प्राइज़ 10,000, सेकंड प्राइज़ 2,000, और काफ़ी सारे लोगों को मिल चुका है ये प्राइज़ पहले भी, तो भूलना मत इसको। तो ये है प्राइस पूल जो आपके सामने दिख रहा है, और ये है कोड ILJ52J, और ये है प्राइस पूल, जाके जल्दी से ज्वाइन करो। पहले कमेंट में लिंक भी है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ अखाड़ा पे जाना या फिर डाइवर्सिफाई करना, ये देखो, आपको आराम से पढ़ो मैसेज क्या है और आप समझ जाओगे। ऐसा ही ये जो फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पे 9,000 जीता, अब तो और बड़ा है प्राइस। एक मैच में उन्होंने तबाही मचा दी, 24 रैंक पे, वो एक समय 8वीं रैंक पे थी। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करोगे ज़िंदगी में, नहीं तो आपको दिक्कत रहेंगी, ये याद रखना। और PSL का वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने मिस कर दिया है तो भाई क्यों कर रहे हो, फाइनल है, इसके बाद PSL अगले साल आएगा, तबाही ही तबाही मची है। PSL का वीडियो देखना मत भूलना। अगर टेलीग्राम पे जाओ वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे तो है ही है जहाँ आप देख रहे हो। और जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, थोड़े से जो अमाउंट जीते हैं अभी, उसमें 60-70% ही कॉन्टेस्ट जीते हैं मैंने सब में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सारे नहीं जीते, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट करके ही बाहर निकले हैं, ये है गेम्स ही। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको फर्स्ट इनिंग में नुकसान हो रहा है, फुल मैच में नुकसान हो रहा है, तो सेकंड इनिंग्स की तरफ जाओ, वो बहुत आसान है। लाइव फैंटेसी की तरफ जाओ। अब देखो, अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करता है, लाइव फैंटेसी के पहले 5 ओवर में क्या समझ आएगा, बटलर और रॉय, शांति से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, सामने वाले के 3 बॉलर ले लो, खत्म आपका कॉन्सेप्ट। कैप्टन वाइस कैप्टन लो, 3x और 2.5x, ये होता है लाइव फैंटेसी। अगर आप नहीं खेलोगे तो आप नहीं सीखोगे, और नहीं सीखोगे तो फैंटेसी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और शौक है अगर क्रिकेट का, तो भाई फैंटेसी से अच्छी चीज़ नहीं है, तो ज़रूर ट्राई करना। बाकी आपको डाइवर्सिफिकेशन मैं इसीलिए बताता चला आता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर से गिव अवे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कमेंट सेक्शन में पहला लिंक। ऑल द बेस्ट। लाइक करके जाना भाई लोग, कंजूसी नहीं।